बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने लिए रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार किस्म का सैंडविच बनाएंगे हम, शवारमा सैंडविच बनाएंगे। और इसकी तमाम टिप्स ट्रिक्स आज आपके साथ शेयर करूँगी। इसके अंदर कोई हम ब्रेड यूज़ नहीं कर रहे, कोई डो नहीं बना रहे, कोई मैदा यूज़ नहीं कर रहे। बहुत ही आसान। और इसकी फिलिंग हम बनाएंगे लेफ़्ट ओवर चिकन के साथ। मतलब आपके पास कोई सा भी चिकन घर में बचा हुआ रखा हुआ है, उसको हम यूज़ करके इसकी फिलिंग बनाएंगे। और बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत मज़े का बन के तैयार होगा। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं शवारमा सैंडविच, वो भी मेरे स्टाइल में, और अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये सैंडविच बनाने के लिए हम यहाँ पे पीटा ब्रेड यूज़ कर रहे हैं। मैंने 2 पीटा ब्रेड ली हैं और उसको हम इस तरह से अच्छे से टोस्ट कर लेंगे। ठीक है, हमने उसको पैन में रख के उसको सेक लेना है, टोस्ट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से जो है ना, उसके ऊपर हल्का हल्का सा कलर आना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना, हल्का हल्का सा हम इसको टोस्ट कर लेंगे। ये देखिए मैंने एक ब्रेड टोस्ट कर ली है। इसी तरह से अब दूसरी जो पीटा ब्रेड है उसको भी मैंने यहाँ पे रखा है और इसको भी हम हल्का सा टोस्ट कर लेंगे। ये देखिए इसको भी मैं हल्का हल्का से इस तरह से सेक रही हूँ। ठीक है, बिल्कुल हल्का हल्का सा हमने इसको सेकना है। और उसके बाद जो है ना, फिर हम आगे का इसका प्रोसेस करेंगे। ये देखिए पीटा ब्रेड जो है दोनों हमारी सिक गई है, इसको मैंने साइड पे निकाल लिया है। अब यहाँ पर हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेंगे। मैंने उसी पैन में ही ऑयल ऐड किया है 1 टेबलस्पून। मेरा नॉन स्टिक पैन है जिससे मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया है। और अगर आप कोई दूसरा पैन में बना रहे हो तो आपने 2 टेबलस्पून ऐड करना है। इसके साथ ही यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ चॉप किया हुआ प्याज, 1 से 2 टेबलस्पून के बराबर है। सब्जियों की क्वांटिटी और आगे जो हम चिकन की क्वांटिटी आप मैं आपको बताऊँगी, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने चॉप की हुई थोड़ी सी टोमेटोज़ डाली है, उसकी सीड्स निकाल के। और साथ में ही मैंने इसमें चॉप की हुई कैप्सिकम मतलब कि शिमला मिर्च ऐड की है। और यहाँ पे मेरे पास चिकन था 1/2 कप के बराबर। कोई सा भी आपके पास सालन रखा हुआ है उसका चिकन आप लें, उसको श्रेड कर लें। या फिर कोई से भी राइस रखे हुए हैं उसका चिकन आपके पास रखा हुआ है, ठीक है, उसमें से निकाल के तो आप उसको श्रेड करके इसमें ऐड कर दें। यहाँ पे साथ में मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्च फ्रेश, मैं इसको क्रश कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे जो है ना काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून के बराबर ऐड की है। साथ में यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट। सॉल्ट जाएगा यहाँ पे 1/2 टीस्पून, क्योंकि चिकन हमारा लेफ़्ट ओवर चिकन है तो उसके अंदर जो है ना वो स्पाइसेस हैं। ठीक है, सॉल्ट उसमें डला हुआ है, इसलिए मैंने सब्जियों के मुताबिक इसमें जो है ना वो सॉल्ट ऐड किया है 1/2 टीस्पून। या आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें चाइनीज सॉल्ट ऐड किया है, 1 पिंच के बराबर होगा। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं रेड चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून। ठीक है, साथ में यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे विनीगर। थोड़ा सा सिरका मैंने ऐड किया है 1 टेबलस्पून के बराबर। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस, वो भी ऐड करेंगे हम 1 टेबलस्पून के बराबर। ठीक है, ये बहुत मज़े का बनके तैयार होगा। इसको हम हल्के से मिक्स कर लेंगे ताकि लगे नहीं। और जो हमने इसमें डाली है स्पाइसेस, बहुत ही सिंपल बेसिक चीज़ें हैं जो हर घर में अवेलेबल होती हैं। ठीक है, इसको हम हल्का सा इस तरह से सौते कर लेंगे। और यहाँ पे अब मैं ऐड करूँगी इसके अंदर टोमेटो केचप। केचप जाएगी इसके अंदर 1 टेबलस्पून। ठीक है, बहुत ज़्यादा हमने ऐड नहीं करनी, बस थोड़ी सी हमने ऐड करनी है। और बहुत मज़े की इसकी फिलिंग बन के तैयार होगी। आप इसकी फिलिंग अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं। इसको हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे। और सब्जियों का क्रंच जो है ना हमने ख़त्म नहीं करना, ओवर कुक नहीं करना। फिलिंग हमारी रेडी हो गई है। अब इसकी सॉस जो है वो हम तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक बोल ले लिया है, उसके अंदर मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1/2 कप के बराबर मेयोनीज़। ये देखिए यहाँ पे मैंने 1/2 कप मेयोनीज़ ले लिया है। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून के बराबर रेड चिली सॉस। और इसके साथ मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ टोमेटो केचप। टोमेटो केचप यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 3 से 4 टेबलस्पून के बराबर। 3 से 4 टेबलस्पून आपने इसमें ऐड कर देनी है। बहुत मज़े की ये सॉस बनके तैयार होती है। आप इसको डिप सॉस के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे मैं ऐड करूँगी मस्टर्ड पेस्ट या मस्टर्ड सॉस जो होती है, वो हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। और जब भी आप मस्टर्ड सॉस यूज़ करें तो आप इसका जो होता है ना पैक डब्बा जो होता है, इसको अपने अच्छे से बॉटल को हिला लेना है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। अब यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं 1 लहसुन का जवा लिया है मैंने। ठीक है, 1 गार्लिक क्लोव, उसको इस तरह से जो है ना मैं ग्रेट कर रही हूँ। ठीक है, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और केचप की जगह आप अगर चिली गार्लिक सॉस यूज़ करेंगे तो आप बेशक इसको स्किप कर दें। ये देखिए यहाँ पे मैंने लहसुन का जवा जो है इसको ग्रेट कर लिया है। आप इसमें पीस के भी डाल सकते हैं, कूट के भी डाल सकते हैं, और सिंपल चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इस तरह से इसको ग्रेट करके इसमें ऐड कर दिया है। और ये देखिए सारा मैंने ऐड कर दिया है। इसके साथ ही अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे इसके अंदर सॉल्ट। 1/4 टीस्पून के बराबर मैंने नमक डाल दिया है। और साथ में मैंने यहाँ पे कुटी हुई काली लाल मिर्चें डाली हैं 1/2 टीस्पून। इसके साथ ही यहाँ पे मैं पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून। आप चाहें तो कुटी हुई भी ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा सिरका। ठीक है, 1 टीस्पून के बराबर मैंने यहाँ पे सिरका ऐड किया है। और बस इन चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये आपकी बहुत मज़े की जो है ना हमारी सॉस बनके तैयार हो जाएगी। ठीक है,
ये देखिए इसको मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसका कलर देखिए, टेक्सचर देखिए, बहुत मज़े की बन के तैयार हो गई है। अब यहाँ पे हमारी सॉस रेडी हो गई है, तो इसको मैंने निकाल लिया है। एक जो पाइपिंग बैग होता है उसमें मैंने डाल लिया है। आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके साथ ज़रा थोड़ी इसको लगाना आसान हो जाता है, इसलिए मैंने इसको पाइपिंग बैग में डाल लिया है। यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा पैन ले लिया है जिसके अंदर हम पिज़्ज़ा को बेक करते हैं। आप कोई सी भी स्टील की प्लेट ले सकते हैं, ठीक है। आप इसको चाहें तो स्टोव पे भी बेक कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको फ्राइंग पैन में रख के बिल्कुल वैसे ही बेक कर सकते हैं, बस ऊपर हल्का सा कलर नहीं आएगा, जो हम ओवन में आता है कलर वो नहीं आएगा, बाकी आपका सेम बिल्कुल वैसे ही बन जाएगा। मैंने ऑयल से हल्का सा ग्रीस कर लिया है अपनी बेकिंग प्लेट को। उसके ऊपर अब हम लगा रहे हैं ये सॉस जो हमने तैयार करके रखी हुई है, ये हम सॉस लगा देंगे। अगर आपके पास ये सॉस नहीं है तो कोई मसला नहीं है, इसकी जगह आप सिंपल चिली गार्लिक सॉस भी लगा सकते हैं। अगर चिली गार्लिक सॉस नहीं है तो आप सिंपल केचप लगा के उसके ऊपर इसी तरह से आप थोड़ा सा जो है केचप के अंदर पहले आप जो है ना वो लहसुन ग्रेट कर लें थोड़ा सा, और थोड़ी सी इसमें कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे तो आपकी चिली गार्लिक सॉस बन जाएगी, ठीक है। आप वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल, बहुत आसान आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, ठीक है। मैंने इसके ऊपर लगा ली है सॉस। सॉस के ऊपर अब हम लगा देंगे अपनी फिलिंग जो हमने पहले से बना के रखी हुई थी ना, वो वाली फिलिंग हम इसके ऊपर डाल देंगे। और फिलिंग भी आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो तंदूरी चिकन वाली फिलिंग बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप सिंपल जो श्रेड करके चिकन को उसकी आप फिलिंग बना सकते हैं। वाइट सॉस वाली फिलिंग बना सकते हैं, बिल्कुल आप पे, आप इसको जैसे पसंद करें आप बना सकते हैं। मैंने इस पे सिंपल वही सब्जियां यूज़ की हैं जो हमारी पिज़्ज़ा में यूज़ होती हैं, ठीक है। बस उसको हम पिज़्ज़ा के ऊपर लगाते हैं, मैंने इसके अंदर फिलिंग में ऐड कर दी है। बहुत सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत मज़े का बन के तैयार होता है, ठीक है। ये सारी फिलिंग मैंने इसके अंदर डाल दी है, और अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ मोज़रेला चीज़ श्रेड किया हुआ। आप चाहें तो चेडर चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, मोज़रेला और चेडर का कॉम्बो भी यूज़ कर सकते हैं। पिज़्ज़ा चीज़ है तो वही यूज़ कर सकते हैं, और चीज़ नहीं है तो चीज़ के स्लाइस यूज़ कर लें। अगर चीज़ नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लगा दिया मोज़रेला चीज़। इसके ऊपर हम रखेंगे दूसरी पीटा ब्रेड, उसके ऊपर भी लगा दूँगी जो है मोज़रेला चीज़, क्योंकि उसके थ्रेड्स बनते हैं। और साथ में उसके ऊपर हम लगा देंगे इस तरह से सॉस जो हमने बना के रखी हुई थी। और देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा सा जो है ना ये इसकी लुक लग रही है सैंडविच की, और आप यकीन करें बहुत मज़े का बन के ये तैयार होता है। ये देखिए सॉस मैंने इसके ऊपर लगा दी है बहुत अच्छे से, और अब इसके ऊपर हम डालेंगे चिली फ्लेक्स, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स लगा डाल दिए हैं, और उसके बाद मैंने इसको बेक किया है 180 डिग्री पे। इसको आप 10 से 15 मिनट के लिए बेक करेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा सा जो है ना हमारा ये सैंडविच बन के तैयार हो गया है, शवारमा सैंडविच। इसकी लुक देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारी सी जो है ना इसकी लुक आ रही है, बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेम्पटिंग। अब इसको मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। इसके ऊपर जो कलर आया है, क्रिस्प आया है, बहुत मज़े का बन के तैयार हुआ है। इसको अब सिंपल हम कट कर लेंगे। आप इसको नाइफ़ से भी कट कर सकते हैं, सिंपल आप इसको इस तरह से पिज़्ज़ा जो कटर होता है उससे भी कट कर सकते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह कितना मज़े का हमारे ये बन के तैयार हो गया है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हाई टीज़ में बना सकते हैं, बच्चों को बना के दे सकते हैं। मैं इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।